पेमेंट मेथड का मतलब क्या होगा? देखिए, जब आप कभी भी मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आप परचेज करने जाते हैं, तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है कि आप उसमें क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। कि जैसे आज मैं मार्केट में जाता हूं, जैसे मैं मार्कर परचेज करने जाऊंगा, तो मैं ऑब्वियसली ऐसी टेंडेंसी है कि मार्कर सपोज मानो 50 रुपए का है और मैं जब खरीदने गया तो मुझे लगा कि 50 रुपए ज्यादा बता रहा है, तो उसके साथ में क्या करूंगा, बार्गेनिंग करने वाला हूं। क्या हो रहा है, वैलिड है तो फिर करो। तो जब मैं बिजनेस खरीदने, जैसे मैंने बताया आपको, मैं मार्कर परचेज करने जाता हूं, तो मार्कर परचेज करने गया तो मार्कर 50 रुपए का था, तो मुझे लगा ये वर्थफुल नहीं 50 रुपए का, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, बार्गेनिंग करता हूँ कि साहब मार्कर को 45 में दे दो। तो एक तो क्या होता है कि सामने वाले ने मेरे को कहा कि 50 रुपए, और मैंने 50 रुपए निकाल के दे दिए, ये होता है नेट एसेट्स मेथड। एक होता है कि उसने मांगा मेरे से कितना था, 50 रुपए, मैंने उसको क्या कर दिया, 45 दे दिया, या फिर मैंने उसको 55 दे दिया, नेट पेमेंट मेथड। आप पेमेंट कितना करते हो वो नेट पेमेंट मेथड में आता है। और नेट एसेट्स मेथड में क्या होता है कि जितनी एसेट्स है उसमें से लायबिलिटी माइनस करते हैं, जो नेट एसेट्स बनेगा वो आपको पे करना होता है। ये वाले केस में क्या होगा कि रामेड जो फर्म है, ये 10 लाख की एसेट्स थी, 3 लाख की लायबिलिटी थी, तो 10 लाख में से 3 लाख रुपए माइनस कर दिए, तो 7 लाख का क्या बनेगा, नेट एसेट्स। इसी नेट एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन। कौन से मेथड में, नेट एसेट्स मेथड में। और यहीं पे अगर 7 लाख का जो पेमेंट करना था, उसकी जगह हमने 6.5 लाख का पेमेंट कर दिया या 7.25 लाख का पेमेंट कर दिया, तो ये होता है नेट पेमेंट मेथड। तो जब कभी भी बिजनेस, जिस फर्म को हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज अच्छी है, मार्केट में उसका नाम अच्छा है, उस केस में क्या होगा, सामने वाली फर्म जो है गुडविल चार्ज करने वाली है, या फिर उस फर्म का नाम खराब है, उस केस में क्या होगा, सस्ते में उस फर्म को परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेट पेमेंट मेथड आता है, इस नेट पेमेंट के अंदर क्या होता है कि परचेज कंसीडरेशन गिवन होता है। परचेज कंसीडरेशन पीसी जो है वो क्या होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये इतना हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या बनता है, ऐसे केस में 2 चीजें आती है यहाँ पे। कौन कौन सी 2 चीजें आती है कि सपोज माने कि यहां लिखा मैंने नेट असेट का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे टोटल असेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल लायबिलिटीज टेकन ओवर। कि आपने जितना असेट्स लिया है और आपने कितना लायबिलिटी लिया है, उसको प्लस माइनस करेंगे तो आएगा नेट एसेट्स। तो जब कभी भी आपके नेट एसेट्स जो है वो अगर ज्यादा होता है, किससे, परचेज कंसीडरेशन से,